नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी क्रांति टुडे आप देख रहे हैं। हर बार अपील करते हैं, यही अपील करेंगे, लेकिन अपील का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि अपील यही करते हैं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सैनिटाइज मास्क का प्रयोग करिए। फिर शासन द्वारा निजात दी जा रही है, कुछ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं कर रहे हैं। उससे सरकार का ना कोई फ़ायदा होने वाला, ना प्रशासन का। अगर आप नियम कानून का पालन करेंगे और साथ ही अगर इससे बचाव करेंगे इस महामारी कोरोना वायरस से, तो आपकी जान सुरक्षित रहेगी। आप अपनी जान सुरक्षित रखिए, साथ ही अपने परिवार वालों की। आप ये ना सोचिए अगर आपको कोरोना हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर आपको होगा तो कहीं ना कहीं आपके उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, मोहल्ले वाले भी चपेट में आएंगे। चलिए अब विस्तार से जो खबरें हम बताते हैं उस पर बात करते हैं। एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, कॉल गर्ल्स वाली, जिसमें कई सफ़ेद पोश नेताओं के भी नाम आना शुरू हो गए, आरोप लगे हैं। चलिए अब इसको विस्तार से बात करते हैं। युवती की कोरोना से मौत के मामले में 21 मार्च को लखनऊ पहुंची थी। पियाथोड स्प्रे सेंटर की जो स्प्रे सेंटर था उसमें काम करती थी। थाईलैंड की गर्ल्स थी, लड़की थी, कोविड-19 से उसकी मौत हो जाती। विभूति खंड का यह स्प्रे सेंटर रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा का बताया जा रहा है। जिस सलमान का नाम अब तक इस मामले में सामने आया था, वह स्प्रे का मैनेजर बताया जा रहा है। काफ़ी लंबा तूल पकड़ गया था, अखबार टीवी पर बड़ा दिखाया गया। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो हम दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाली थाईलैंड की कॉल गर्ल्स पियाथेड की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि पियाथेड़ा राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में सिनेमा पुल मॉल के पास बने एक स्पा सेंटर में काम करती थी और वह 21 मार्च को ही लखनऊ गई थी। बताया जा रहा है कि उसने जो अप्रैल के पहले सप्ताह में स्प्रे सेंटर के कुछ दिनों काम किया भी था, जिसके बाद विभूति खंड के एक होटल में एक दिन के लिए रुकी थी। उसके बाद हुसैनगंज के एक जो लॉज में वह रुकी थी, फिर जहाँ पर उसके साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ लड़कियां भी थीं जो अलग अलग स्प्रे सेंटर में काम करती थी। विभूति खंड का ये स्प्रे सेंटर रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा का बताया जा रहा है और इस मामले में ज़्यादातर सलमान का नाम आ रहा है। तो इस बताया गया है कि जो सलमान है इसका जो सेंटर है इसका मैनेजर है। लखनऊ पुलिस रविवार रात से ही सलमान से पूछताछ कर रही है। सलमान से पूछताछ और पासपोर्ट से यह नए खुलासे हो रहे हैं कि 3 मई को पियाथेड़ा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके अवशेषों को सलमान ने ही थाईलैंड भेजा था। सपा ने बीजेपी सांसद संजय सेठ के परिवार पर लगाए आरोप। उन्होंने कहा है कि सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद के परिवार के इस मामले में संबंध से जोड़ा गया। हालांकि बीजेपी सांसद संजय सेठ की शिकायत के बाद लखनऊ पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी ला दी है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने इस मामले का एक ट्वीट किया था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने की मांग की गई थी। पत्र में कहा गया कि युवती किन होटलों में ठहरी और इस जो होटल हैं, होटलों किसने बुक कराया था तथा होटल में आने और जाने वाले विजिटर से मुलाकात की सीसीटीवी जो फोटोज़ हैं, वीडियो हैं, लखनऊ में उसके मोबाइल के सभी लोकेशन से पता लगाया जाए वह किसके कब और कहां मिलने गई थी। युवती की तबीयत बिगड़ने से उसे अस्पताल में एडमिट कराने वाले को लेकर संपूर्ण दौर को सार्वजनिक करने की भी उन्होंने मांग की थी। सेठ के पत्र में सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें राज्यसभा सांसद सेठ का पत्र मिला है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने की मांग की गई है। मामला काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा था और सत्ता पक्ष से जोड़ा जा रहा था। जब इस जो विस्तार से खबर थी, जो हमने बताई, एजेंसी से खबर मिली थी, पूरी बताइए और कुछ बिंदुओं पर बताते हैं कि युवती की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसको सत्ताधारी सफ़ेद पोस्ट से जोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जांच होना लाजमी है और सही जांच भी हो कि कैसे युवती यहाँ पर पहुँचती है और किन कारणोंवश मृत्यु हो जाती है। बताया गया कॉल गर्ल को बुलाया गया था और पैसे दे ऐसे तो आएगी नहीं। कई बिंदुओं पर चर्चा होना भी जरूरी है और जो स्पष्ट जांच है उसको अब आना सामने जरूरी है। ऐसा कोई पहला मामला नहीं, पहले भी कई मामले सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन हर बार मामले दबा दिए जाते हैं। किन कारणों दबा जाते हैं ये तो आप स्पष्ट जानते होंगे। विस्तार से खबर थी, लखनऊ की बड़ी सुर्खियाँ वाली खबर थी और कई दिनों से अखबार में और टीवी में चल रही थी, जिसके बाद कुछ बिंदुओं पर चर्चा होना बाकी रह गया था, जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा करी। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए क्रांति टुडे।